अफवाहें थी कि चाइना गेट में ममता कुलकर्णी की वापसी अंडरवर्ल्ड के दबाव की वजह से हुई थी। ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ भी जोड़ा गया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। ममता कुलकर्णी ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि उनका करियर अंडरवर्ल्ड के कारण बचाया गया था और इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उनसे दूरी बनाने लगे। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था, यानी आज ही के दिन उनका जन्मदिन है। उनकी सुंदरता और ग्लैमर ने उन्हें बहुत ही कम समय में मॉडलिंग की दुनिया में मशहूर कर दिया। 1993 में उन्होंने फिल्म तिरंगा और फिर आशिक आवारा के जरिए बॉलीवुड में एंट्री ली, जिसमें उनके अभिनय को काफी सराहा गया। लेकिन उनकी असली पहचान उन्हें मिली फिल्म करण अर्जुन और सबसे बड़ा खिलाड़ी से। ममता कुलकर्णी का बोल्ड अंदाज, ग्लैमरस लुक और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में ला खड़ा किया। एक स्टार से साध्वी तक का सफर, जिसमें ग्लैमर था, शोहरत थी, लेकिन साथ ही बहुत बड़े बड़े विवाद भी थे। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने स्टार डस्ट मैगजीन के लिए एक बोल्ड फोटो शूट कराया, जिसमें उन्होंने टॉपलेस पोज दिया। इस फोटो शूट ने तहलका मचा दिया। देश भर में इसकी आलोचना हुई और ममता पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे। कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए, यहाँ तक कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। हालांकि कोर्ट ने बाद में केस खारिज कर दिया, लेकिन ये ममता का पहला बड़ा विवाद था जिसने उनकी बोल्ड छवि को पुख्ता कर दिया। फिर साल 2016 में ममता कुलकर्णी का नाम एक बड़े ड्रग्स तस्करी के मामले में सामने आया। थाने पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 2000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। इस मामले में ममता कुलकर्णी का नाम सामने तब आया जब ये पता चला कि वो विकी गोस्वामी नाम से एक ड्रग लॉर्ड की पत्नी या कथित पार्टनर है। विकी गोस्वामी पहले भी ड्रग्स के मामले में जेल जा चुका था और दुबई में उसकी पहचान एक इंटरनेशनल ड्रग डीलर के रूप में थी। ममता कुलकर्णी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने साध्वी का जीवन अपना लिया है और अब वो अध्यात्म में है, लेकिन थाने पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कुलकर्णी उस वक्त केन्या में थी और वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और विकी गोस्वामी से कोई अवैध रिश्ता नहीं है उनका। इस केस के बाद ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड से पूरी तरह दूरी बना ली और मीडिया से भी खुद को अलग कर दिया। 90 के दशक की इस ग्लैमरस अभिनेत्री ने खुद को साध्वी घोषित कर दिया। उन्होंने भगवादारी लुक में कुछ इंटरव्यू दिए और कहा कि अब उनका लक्ष्य सिर्फ अध्यात्म है। कई लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा तो कुछ का मानना था कि ममता कुलकर्णी अब सच में बदल गई हैं। लेकिन इस गुमनामी और विवाद के बीच उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। साल 2021 में ममता कुलकर्णी ने ये घोषणा की कि वो अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी प्रकाशित करेंगी, जिसमें वो अपनी जिंदगी के रहस्यों और विवादों का खुलासा करेंगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हुआ वो एक साजिश थी और उनका नाम जानबूझकर बदनाम किया गया। लेकिन इस घोषणा के बाद भी किताब कभी सामने नहीं आई। कहा जाता है कि कानूनी कारणों से वो किताब रोकी गई या फिर ममता कुलकर्णी ने खुद ही उसे रोक दिया। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में ममता कुलकर्णी ने आध्यात्मिक जीवन अपनाने की घोषणा की, जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर का पद ग्रहण किया और अपना नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा। इस अवसर पर उन्होंने संगम में पवित्र स्नान किया और भगवा वस्त्र धारण कर आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाया, पर उनका ये कदम भी विवादों से घिर गया। कुछ संतों और अखाड़ा सदस्यों ने उनके अतीत में अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों और देशद्रोह के आरोपों का हवाला देते हुए उनके महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति जताई। इन विवादों के चलते किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी और उन्हें पद पर नियुक्त करने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया। ममता कुलकर्णी का जन्मदिन सिर्फ एक अभिनेत्री के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन का प्रतीक है जिसमें शोहरत थी, विवाद थे, मोहमाया थी और अंत में मोक्ष की खोज भी। आज उनके जन्मदिन पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि ममता कुलकर्णी हमेशा स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।